एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की 3 बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले टिप्पणी पढ़ेंगे अनिषेक फलन, या फिर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, सॉरी इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब किसी पौधे में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। क्या लिखेंगे? जब किसी पौधे में बिना निषेचन के ही फल बन जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेंगे बच्चों। ऐसे फल कैसे होते हैं? केला, अंगूर। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही इसमें जो है फल बन जाता है। और जो वो फल होते हैं बच्चों, हम याद रखेंगे, नोट डालकर हम लिख देंगे, इस प्रक्रिया से बनने वाले फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे फल होते हैं बच्चों जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, कौन सी प्रोसेस होती है? अनिषेक फलन होता है या फिर पार्थेनोकार्पी होती है। ठीक है, अब हम दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी पढ़ते हैं। बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रायोनी। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ये घटना अनावृत बीजी पौधों में अधिक पाई जाती है, किंतु आवर्त बीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लियोवेनहोक ने संतरे में की थी। अब आप संतरे का एग्जाम्पल भी इसका अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में भी आप संतरा ही लिखेंगे, क्योंकि संतरे में क्या होता है बच्चों? पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत सारे जो है एम्ब्रियो होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बहुभ्रूणता। अब हम तीसरी इम्पोर्टेंट जो है टिप्पणी देख लेंगे, प्रतिरक्षा, या फिर इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, किसी प्राणी के शरीर के द्वारा किसी रोगजनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में ये शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। और बच्चों, हम इसको सरल शब्दों में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारे शरीर में बीमारी होती है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। क्या लिखेंगे? बीमारियों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब जब हमारी शरीर में कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने की जो क्षमता होती है, जो उससे लड़ने की जो इम्यूनिटी होती है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? वो सॉरी क्षमता, जो पावर होती है बीमारियों से लड़ने की, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा। ठीक है, तो बच्चों ये थी वो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।